हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 4 का मैथ सिलेबस, जो कि सीबीएसई आईसीएसई दोनों ही बोर्ड्स में एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे कंटेंट लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाने हैं, और मैं बुक की हेल्प से भी आपको दिखाऊंगी कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम सारे कंटेंट देख लेते हैं, देन हम बुक की हेल्प से वो सारी एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो है चैप्टर नंबर्स बियॉन्ड 9999 मीन्स अब क्लास 4 से बच्चे 9999 के अबव के नंबर्स पढ़ेंगे। अब इन नंबर से रिलेटेड बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। नंबर सिस्टम मीन्स इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को रीड करना और राइट करना सिखाया जाता है। देन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग नंबर्स, सक्सीजर एंड प्रिसीजर, राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड रोमन नंबर्स। तो ये हो गया चैप्टर 1। नेक्स्ट चैप्टर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडिशन विद और विदाउट रीग्रुपिंग, नंबर्स को जो रीग्रुप करके ऐड किया जाता है और विदाउट रीग्रुप करके जो ऐड किया जाता है, दोनों ही तरह से सिखाया जाता है। देन फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट इन एडिशन सम्स। एडिशन सम्स में जो मिसिंग डिजिट्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करना। देन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन मीन्स वर्ड प्रॉब्लम, जो स्टोरी सम्स आते हैं। सब्ट्रैक्शन विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग, और उसमें बोरोइंग वाले सम्स कराए जाते हैं। देन फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट इन सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन में मिसिंग डिजिट फाइंड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन में फाइंड करना सिखाया जाता है। देन अगेन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है मल्टीप्लीकेशन। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाता है। मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपेंडिंग द मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट को एक्सपेंड करके किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट्स मल्टीप्लायर एंड रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट चैप्टर है डिवीजन। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड, डिवीजन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 एंड वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें बच्चों को फैक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि एक्चुअल में फैक्टर्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जो कि ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, वो बहुत आगे क्लास तक के बच्चों को काम आता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा ध्यान से बच्चों को पढ़ाना होता है, क्योंकि अभी ये क्लास 4 में न्यू इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। अब इसमें फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे टाइप्स कराए जाते हैं। फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन कराया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से नंबर को लाते हैं। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस। देन नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। उसमें पॉइंट, लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, सर्कल एंड पार्ट ऑफ अ सर्कल्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सिमेट्री, पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव। इसमें मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, पैटर्न्स, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स, विरांका नंबर्स, नंबर टावर्स, कोडिंग, डिकोडिंग एंड नेट्स ऑफ सॉलिड्स कराए जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 9 मेजरमेंट। इसमें मेट्रिक सिस्टम, प्लेस वैल्यू चार्ट, conversion of metric measures, addition and subtraction of metric measures and real life situation involving measurement means word problem. Next chapter है time. इसमें use of AM and PM,
24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक में जो कन्वर्जन होता है वो सिखाया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट चैप्टर मनी, conversion of units of money and 4 fundamentals operation on money means money से related addition, subtraction, multiplication and division. Then chapter 12 is perimeter and area. इसमें perimeter and area of square, rectangle and different figures के perimeter find out करना सिखाया जाता है। एंड लास्ट चैप्टर इज डाटा हैंडलिंग। इसमें पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीवा पब्लिकेशन की बुक ली हुई है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप बुक परचेज कर सकते हैं। और आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उसमें आपको टॉपिक्स यही रहेंगे। चैप्टर्स क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, बट जनरली क्लास 4 में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको वही कवर करने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राई आउट 1 वाले क्वेश्चंस देखते हैं। मीन्स चैप्टर 1 का हमारा ये जो नंबर बियॉन्ड 9999 था उससे रिलेटेड ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम कैसे, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, इसमें कॉमास लगा के इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। देन यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, इसको नंबर्स में लिखना है। देन यहाँ पे रेड डिजिट्स की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, सक्सीजर एंड प्रिसीजर है, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया। देन यहाँ पे राउंड ऑफ नंबर्स है और नंबर फॉर्मेशन भी है और यहाँ पे लास्ट में रोमन नंबर्स हैं। इसके साथ आपको लास्ट में हर एक बुक में किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक लेंगे तो चैप्टर के लास्ट में आपको एक यहाँ पे टेस्ट पेपर टाइप का बना के देता है फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था ग्रुपिंग और विदाउट ग्रुपिंग करके एडिशंस करना। तो यहाँ पे देखिए ये विथ ग्रुपिंग है और ये विदाउट ग्रुपिंग वाले एडिशंस हैं। देन मैंने बताया था उसमें फाइंडिंग मिसिंग डिजिट इन एडिशन। तो एडिशन के सम में इस तरह से बीच बीच में से डिजिट्स हटा दिया जाता है, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है ये बच्चे सीखते हैं। देन यहाँ पे आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मीन्स वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा एडिशन टॉपिक से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। इसमें बोरोइंग वाले सब्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे विथ ग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम और मिसिंग डिजिट मिलेंगी एडिशन सब्ट्रैक्शन में। इस तरह से मिसिंग डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाते हैं। और देन लास्ट में आता है रियल लाइफ प्रॉब्लम मीन्स वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी सम, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली प्रॉपर्टीज सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या चीजें हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ऑर्डर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। देन यहाँ पे एक्सपेंड करके मल्टीप्लिकेंट्स को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। देन 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स वाले मल्टीप्लिकेशन आपको क्लास 4 में कराना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के सम है मल्टीप्लिकेशन में। और फिर लास्ट में आता है वर्ड प्रॉब्लम मीन्स स्टोरी सम्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है डिवीजन। डिवीजन में नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हमेशा से इस तरह से ही होता है हर एक क्लास में, बस इसमें नंबर्स बड़े हो जाते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर्स में होता है। तो ये सिंपल डिवीजन के आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। देन मैंने आपको बताया था कि 10 और 100 और 1000 से डिवीजन कराया जाता है। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है और फिर उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स बच्चों को पढ़ाया जाता है, कॉमन फैक्टर पढ़ाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे
लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, HCF फाइंड आउट करना, देन मल्टीपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, देन मल्टीपल से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे। सिंपल मल्टीपल मीन्स टेबल ही होता है, नंबर्स का मल्टीपल निकालना मतलब उन नंबर्स के टेबल्स पढ़ना, और यहाँ पे LCM के भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्लास 4 में पढ़ाई जाती हैं। और लास्ट में आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आगे तक क्लासेस में ये काम आता है, क्योंकि विदाउट डिवीजन इससे पता चल जाता है कि वो नंबर एक्चुअल में उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरा 10 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें 4 में बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैसे बच्चे छोटे क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 2-3 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें भी आपको पिक्चर्स से रिलेटेड दिख रहा होगा किस तरह से बच्चों को फ्रैक्शन समझाया जाता है। पिक्चर्स वाले सम हैं, देन आपको इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बच्चों को पढ़ाना होता है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाना है। देन फ्रैक्शन में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखाना होता है, जिसमें न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम होता है, तो वो तो बहुत इजीली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट होता है वहाँ पे LCM निकाल के एडिशन होता है, तो ये सारी चीजें नहीं हो जाती हैं क्लास 4 में। नेक्स्ट है चैप्टर ज्योमेट्री, इसमें पॉइंट, लाइन, एंगल्स, ये सारी चीजें बच्चे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देन एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स है, पॉलीगन्स है, और इस तरह के एक्सरसाइजेस आपको दिखेंगी क्लास 4 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है सर्कल, और इसमें पार्ट्स ऑफ सर्कल, देन सर्कल से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। और लास्ट में हमारा ये एक टेस्ट पेपर दिया रहता है जो कि हर एक चैप्टर में है। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 8 जो कि सिमेट्री एंड पैटर्न है। इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, पैटर्न्स, पैटर्न में कुछ नई चीजें भी आ गई हैं, स्क्वायर नंबर्स पैटर्न, क्यूब नंबर्स, वीरांका नंबर पैटर्न्स, तो ये सारी चीजें थोड़ी नई हैं, तो ये बहुत ही ध्यान से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर टावर है, देन कोडिंग एंड डिकोडिंग के यहाँ पे आपको नंबर्स क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सॉलिड एंड शेप्स के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इस तरह के। और लास्ट में आता है नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट में बच्चों को मैट्रिक सिस्टम पढ़ाया जाता है, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत अच्छे से बच्चों को कराना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेबल अगर अच्छे से बच्चे पढ़ लें, उन्हें समझ में आ जाए, तो ये बहुत आगे क्लास तक काम आता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले से ही, बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसकी हेल्प से पढ़ा सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने क्लास 5 का चैप्टर वाइज वीडियोस किए हैं, 4 की भी अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज वीडियोस करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं स्टार्टिंग चैप्टर से एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये हो गया चैप्टर 9 मेजरमेंट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर टाइम। इसमें यूज ऑफ AM एंड PM सिखाया जाता है। देन 24 आवर क्लॉक में किस तरह से 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में डिफरेंस होता है टाइम का, और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस क्लास 4 में बच्चे सीखते हैं। देन लास्ट में यहाँ पे टाइम चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आता है टाइम का। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मनी। मनी में सिंपल कन्वर्जन है, कन्वर्जन सिखाया जाता है पैसे से मनी में, मनी से और पैसे से रुपीज़ में, और रुपीज़ से पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन मिलेंगे।
और नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। ये भी बहुत ही शॉर्ट में बच्चों को इसमें क्लास 4 में कराया जाता है सिंपली कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। और सिर्फ आप देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको शेप्स नहीं दिखेंगे। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग, जिसमें आपको पिक्चर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस और बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर डाटा हैंडलिंग। बुक के लास्ट में आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 1 to 7 से रिलेटेड आपको मिलेगा, लेवल स्टैंडर्ड लेवल देन एडवांस लेवल। तो आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। आपको यही बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेंगे उसमें आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको टॉपिक जो है वो लगभग यही रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लास 4 में बच्चों को क्या क्या टॉपिक पढ़ाने और किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप कोई टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं या स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या घर में आपके कोई बच्चा है जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की हेल्प से आप ईजी वे में घर पे ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।